बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज में हम उसका ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स पार्ट ए देखेंगे। अच्छा, ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो ज़ुबानी बोलचाल की महारतों से रिलेटेड है। इसमें ज़ुबानी बोलचाल की महारतों में ज़्यादातर डायलॉग ही आते हैं। यानी जब भी हम ओरल कम्युनिकेशन स्किल की बात करते हैं उसमें ज़्यादातर डायलॉग की बात करेंगे। ठीक है, उसमें डायलॉग होगा, दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं तो वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं और एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, वो एक दूसरे को अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं। ठीक है, या फिर और कम्युनिकेशन स्किल में रिटोरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, रिटोरिकल क्वेश्चंस भी आप आगे देखेंगे, जब पहले भी शायद मेरे ख्याल यूनिट नंबर 2 में भी इसकी प्रैक्टिस हुई है। रिटोरिकल क्वेश्चंस यानी उन्हें कन्वर्ट करना होता है। ये रिटोरिकल का मतलब भी ये होता है कि डिस्क्रिप्टिव यानी बयानिया क्वेश्चंस के कोई स्टेटमेंट दी होती है तो उसको आपने कन्वर्ट करना होता है रिटोरिकल क्वेश्चंस में। ठीक है, अच्छा, ये आज के जो क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज है, उसमें ये ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स में एक डायलॉग है। देखते हैं डायलॉग किससे मुतलिक है। रीड एंड देन यूज़ रोल प्ले टू परफॉर्म द डायलॉग बिलो। के पढ़ें और फिर ये नीचे जो डायलॉग दिया हुआ है उसका रोल प्ले करके परफॉर्म करें। यानी रोल प्ले का मतलब होता है कोई किरदार अदा करना। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं उनको आप यानी अपने फ्रेंड्स के साथ उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और जो ज़ुबानी बोलचाल कैसे आती है, स्पीकिंग स्किल कैसे इम्प्रूव करते हैं आप लोग या हम कैसे इम्प्रूव करते हैं कि हम इमिटेशन करते हैं। ठीक है, इमिटेशन करके एक दूसरे से बातचीत करते हैं, हम बोलना सीखते हैं दूसरों को देख के कि दूसरे कैसा बोल रहे हैं। एक बच्चे की एग्जांपल ले लीजिए कि वो जब बोलना सीखता है तो वो दूसरों को सुन के सीखता है। ठीक है, तो वो इमिटेशन कर रहा होता है, वो सुनता है और वैसे ही वो बात को पिक करता है और दोहराता है। ठीक है, रिवाइज़ करता है उसको। तो आप भी ऐसे ही अपने अगर यानी स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप भी इमिटेशन के थ्रू यानी दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश डिबेट्स, इंग्लिश ड्रामाज, मूवीज़, जो भी डायलॉग्स हैं वो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा लिसन करें तो वो फिर आपकी प्रैक्टिस होगी एंड देन यू विल बी एक्सपर्ट इन दैट स्किल। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम रोल प्ले करेंगे इसी डायलॉग को देखते हुए। यानी जो भी रोल प्ले है, ये रोल्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, इनको हम परफॉर्म करेंगे। ठीक है, यूज़ अ टैग क्वेश्चंस होते हैं, जो भी स्टेटमेंट हो उसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करना। ठीक है, उसको टैग क्वेश्चन बोलते हैं। यूज़ अ टैग क्वेश्चंस, इंगेज इन सोशल कन्वर्सेशन। ठीक है, यानी जो भी समाजी गुफ्तगू या कह लें कि एक आम लोगों से जो बोलचाल होती है उसमें टैग क्वेश्चन को यूज़ करते हुए मसरूफ़ करना है। ठीक है, अच्छा, देखें इसमें दो कैरेक्टर हैं, टू गर्ल्स हैं, शीज़ा एंड रूज। दे कन्वर्स टू ईच अदर, दे मेट आफ्टर सम टाइम्स एंड दे गेट टुगेदर एंड स्पीक दस। ओके, अस्सलाम वालेकुम रूज। वालेकुम अस्सलाम शीज़ा। It is a hot day, isn't it? Yes, यहाँ पे देखें, it is a hot day, ये स्टेटमेंट है कि ये गर्म दिन है। Isn't it? क्या ये नहीं है? ये जो isn't it है ना, तो ये वो टैग क्वेश्चन है। ठीक है, ये टैग क्वेश्चन हमने स्टेटमेंट से लिया है। ठीक है, इट इज़ अ हॉट डे, ये एक गर्म दिन है। Isn't it? कि क्या ये नहीं है? ठीक है, अच्छा, इज़ंट ये क्या है, कंट्रैक्शन में हुआ है। ठीक है, इज़ंट, इज़ नॉट भी कह सकते थे, लेकिन इज़ंट इट यानी कंट्रैक्शन में हम यानी ओ को प्रोनाउंस नहीं करेंगे। इज़ंट इट यानी कंट्रैक्शन में हम इज़ंट बोलेंगे। ठीक है, इज़ंट इट, इट इज़ अ हॉट डे, इज़ंट इट, यानी टैग क्वेश्चन यूज़ करते हुए। अरूज, यस, जी, इट इज़ है, क्या मतलब है, यानी कि जी ये गर्म दिन है। इट इज़ रियली हॉट आउटसाइड, बाहर वाकई बहुत गर्मी है, बाहर वाकई बहुत गर्म है, यानी बहुत गर्मी है, बहुत गर्म दिन है।
शीज़ा, व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक? आप क्या पीना चाहेंगी, आप क्या पीना पसंद करेंगी? अरूज, आइड आइड लाइक समथिंग कूल। मैं कुछ ठंडा पसंद करूँगी। आइड जो है ये भी कंट्रैक्शन फॉर्म में है, ये आई वुड, ठीक है। आइड लाइक समथिंग कूल, यानी आई वुड लाइक समथिंग कूल, तो उसकी आई वुड की कंट्रैक्शन फॉर्म है आइड। ओके। वैसे ये सेंटेंस के लिहाज होती है और दूसरा टेंस के लिहाज होती है। कई जगह पे ये यही कंट्रैक्शन हैड के लिए भी यूज़ होती है, आई हैड, ठीक है। आई यहाँ पे तो सेंटेंस के लिहाज से आई वुड आएगा ना, लेकिन कुछ सेंटेंसेस में आई हैड भी होता है, ठीक है, वो टेंस के लिहाज से होती है। आई हैड भी हो सकता है, ये यही कंट्रैक्शन आई हैड के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम करेंगे वुड के लिए यूज़ करेंगे आइड लाइक समथिंग कूल। ओके। अच्छा। शीज़ा, वुड यू केयर फॉर सम केक? वुड यू केयर फॉर फ्रेजल वर्ब है, और इसका लिटरली मीनिंग तो ये होता है कि किसी चीज़ के लिए देखभाल, ठीक है, किसी चीज़ के लिए देखभाल, उसका ख्याल रखने वाली बात, ठीक है। अच्छा, वुड यू केयर फॉर सम केक? क्या आप कुछ केक लेना पसंद करेंगी, क्या आप कुछ केक लेंगी? अरूज, यस, जी, I'll try a piece of your cheesecake. I'll कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है आई विल, ठीक है। आई विल ट्राई अ पीस ऑफ योर चीज़ केक। मैं आपका पनीर केक का पीस लेना चाहूँगी या उसका टुकड़ा लेना चाहूँगी, टुकड़ा ट्राई करूँगी या लेना चाहूँगी, ठीक है। आइल ट्राई अ पीस ऑफ योर चीज़ केक। ओके। शीज़ा, इट सडनली लुक्स टेम्पटिंग। ये वाकई बहुत इश्तिहार देने वाला है, बहुत टेम्पटिंग है, यानी इश्तिहार देने वाला है, तरगीब देने वाला है, भूख बढ़ाने वाला है, यानी बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, यानी बहुत माइल कर रहा है, ठीक है। इसको इस मीनिंग में लेंगे। इट सडनली लुक्स टेम्पटिंग, ये वाकई तरगीब देने वाला है, ठीक है। ये हकीकत में बहुत टेम्पटिंग है, यानी बहुत भूख बढ़ाने वाला है, ठीक है। अच्छा, अरूज, आई वुडेंट माइंड सम माई सेल्फ। आई वुडेंट माइंड, वैसे तो लिटरली मीनिंग होगा यहाँ पे, मैं बुरा नहीं मानूंगी, सम माई सेल्फ, कि मेरे लिए कुछ केक लेना मैं बुरा नहीं मानूंगी, ठीक है। तो आई वुडेंट माइंड सम माई सेल्फ, मैं कुछ केक लेना चाहूँगी, यानी बामुहावरा ऐसे करेंगे, आई वुडेंट माइंड सम माई सेल्फ, मैं कुछ केक अपने लिए लेना चाहूँगी, ठीक है। शीज़ा, राइट, ओके, इसका मतलब ओके कि सही है। सिट डाउन, तशरीफ़ रखिए, एंड आई विल ब्रिंग इट टू यू, मैं आपके लिए लाऊंगी, यानी क्या लाऊंगी, केक, ठीक है, मैं लाऊंगी। राइट, सिट डाउन एंड आई विल ब्रिंग इट टू यू, कि मैं तशरीफ़ रखिए, मैं इसे आपके लिए लाऊंगी, ठीक है। केक की बात हो रही है कि मैं आपके लिए केक लाऊंगी। ओके। तो चलिए आज सिर्फ ये डायलॉग का है, और कल हम इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो आई होप यू हैव गॉट द कंसेप्ट, द रियल मीनिंग ऑफ ओरल कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। आप इन्हीं प्रैक्टिस को देखते हुए इसको इमिटेट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ये रोल प्ले करें। एक तरह से आपकी प्रैक्टिस होगी, और जब आप यूज्ड टू हो जाओगे ना प्रैक्टिस कर करके, तो आप इंशाल्लाह यू विल स्पीक इन द कमिंग डेज इन फ्यूचर। ओके। ओके, if you have learned something useful from this video, please like, share and comment the video, and if you are the new one on the channel, please subscribe my channel and press the bell icon button also, so that you may receive the notification of new video. Okay, till then, next video. Okay, bye, Allah Hafiz.